हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में मॉड्यूल्स और वेक्टर स्पेस का जो एक टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स की डेफिनेशन करने से पहले हम रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एन एबिलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और हम साथ में जो एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एबिलियन ग्रुप्स बनेगा उसको रिंग भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमने लेट एम बी ए एडिटिव एबिलियन ग्रुप। सो हमने जो एम लिया एक एबिलियन भी है साथ में और ग्रुप है और ग्रुप का ऑपरेशन भी गिवन है कि एडिटिव है। ठीक, सो एडिटिव ग्रुप होगा तो यू नो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक, फिर हमारे पास एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा और माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा और साथ में ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नाउ लेट एंडोमॉर्फिज्म शॉर्ट फॉर्म में ई एन डी और ब्रैकेट में एम, और इसको हम होमोमॉर्फिज्म एम कॉमा एम भी डिनोट करेंगे। सेट ऑफ ऑल द एंडोमॉर्फिज्म ऑफ द group M into itself. It means that this is nothing but it is a mapping from M to M, और उसमें इस चाहे वो F हो चाहे G हो, कोई ना कोई एक आपके पास होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। और उसकी डिफाइनिंग किस तरह से होगी, तो अगर हमारे पास ये F और G दो होमोमॉर्फिज्म है और ये एलिमेंट जो है वो M से आएगा लाइक दिस, तो इन दोनों की एडिशन है तो डेफिनेटली एक्स इसके साथ भी एसोसिएट होगा। ठीक, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइंड है। ठीक, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि बाय यूजिंग दिस टू ऑपरेशंस वी हैव टू प्रूव दैट दिस सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स वी हैव टू प्रूव कि इट इज ए रिंग। तो रिंग प्रूव करने के लिए सबसे हम पहले हमें उसको अंडर एडिशन एडिटिव ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, और फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। तो एडिशन के लिए सबसे पहले देखो, अगर दो एलिमेंट हमने इसमें से ले लिए, ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म से एम से हमने दो ले लिए, तो डेफिनेटली इन दोनों की एडिशन इसमें होनी चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। ठीक, और इनका प्रोडक्ट भी एम में होना चाहिए। तो दो एलिमेंट एम से ले लिए हमने एक्स और वाई, सो एफ प्लस जी और एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले, तो ये तो फर्स्ट ऑपरेशन से हो जाएगा बाई फर्स्ट जो फर्स्ट एक्सियोम्स है वाई दिस, ये अगर यहाँ पे हम एलिमेंट एक्स लगा रहे हैं तो वो दोनों के साथ एसोसिएट होगा। सो एक्स प्लस वाई जो है वो एफ के साथ भी एसोसिएट हो जाएगा और जी के साथ भी होगा। फिर और एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, और जी भी होमोमॉर्फिज्म है तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो अब एडिशन है, एडिशन में हमने इनको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसको इसको एक में और इसको इसको हमने क्लब कर लिया, तो बाई रिवर्स ऑफ फर्स्ट वी कैन राइट लाइक दिस। तो इट मीन दैट ये एफ प्लस जी है वो भी एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम में के अंदर, तो एडिशन हमने इस तरह से शो कर दी। ठीक, दूसरी तरह से प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में भी हमने सेकंड लॉ लगा दिया, फिर ये होमोमॉर्फिज्म है तो उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, और फिर दोबारा ये एफ भी होमोमॉर्फिज्म है तो ऑब्वियसली इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑफ
second axiom we can comment that कि F और G भी आपका बिलोंग करेगा एंडोमॉर्फिज्म ऑफ M को। तो उसके बाद ये जीरो एंडोमॉर्फिज्म इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होगा जीरो बार से वो जीरो आएगा। और आइडेंटिटी एंडोमॉर्फिज्म इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होगा वही एलिमेंट बन के आ जाएगा। So this is endomorphism, zero endomorphism and identity endomorphism of M into M, and also endomorphism of M. तो definitely यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर जीरो भी प्रूव, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और अंडर एडिशन भी हमने शो कर दिया। अब अगर हम इनवर्स की बात करें तो इस तरह एफ अगर एंडोमॉर्फिज्म है तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इनवर्स ऑफ दिस। सो माइनस एफ टू बी द इन मैपिंग ऑफ बाय दिस, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें होगा, तो इसके लिए हमें फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, फिर हमने एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन कमेंट दैट कि माइनस एफ भी सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम के अंदर होगा। तो ऑब्वियस है एफ के साथ हम जीरो ऐड करेंगे तो एफ ही आ जाएगा, और एफ में अगर माइनस एफ ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इट इज ग्रुप अंडर एडिशन, और क्लोजर हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन शो कर दिया है ऊपर। अब बचता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कोई भी हम इस तरह से लेते हैं तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट लॉ होल्ड करेंगे, ठीक, चाहे वो अंडर एडिशन हो। और यहाँ से ये एविलियन हो गया एफ प्लस जी और जी प्लस एफ। उसी तरह से ये आपकी एसोसिएटिविटी आ गई अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस आर द distributive laws. So finally we can say that this endomorphism of M is a ring under addition and multiplication. So now we will define the modules. तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर एक हम सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म से एक आर लेते हैं या एफ ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये एक तरह से क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होगा यू कैन से। और ये एम ले लिया हमने, स्मॉल एम ले लिया एम से, देन आर इंटू एम विल बी इज द इमेज ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर ऑफ एम, लाइक दिस, ये इमेज हुई। और ऑब्वियस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे होगा, एम के अंदर होगा, ठीक। सो वी कैन राइट कि आर एम विल बी डिनोट द इमेज ऑफ एम बाई आर, ठीक। क्योंकि इसके अंदर जो एंडोमॉर्फिज्म्स है वो किस तरह से, अगर आर इसको बिलोंग कर रहा है एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम को, तो इट मीन दैट आर की जो मैपिंग होगी वो एम टू एम होगी, ठीक। और यहाँ से कोई एलिमेंट एसोसिएट होगा तो एलिमेंट जो बन के जाएगा वो एम के अंदर होगा, ठीक। सो साथ में ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएगी। अब ये देखो, ये सिंपल है, वही जैसे आपने ऊपर प्रूव करा हमने कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लाइक दिस, तो सेम चीज आ गई। और इसी तरह से ये दूसरा आ गया कि एफ प्लस जी है कि अगर दो हमने यहाँ से ले लिए तो ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा, और ये अंडर प्रोडक्ट, ठीक। तो इस तरह से ये होल्ड करेगा। एंड लास्ट वन इज 1 इंटू एम इक्वल टू एम। तो ये जो 1 होगा ये आपका एंडोमॉर्फिज्म से आएगा, इट मीन दैट इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एंडोमॉर्फिज्म, ठीक। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए तो अब जितने भी एलिमेंट यहाँ पे
एंडोमॉर्फिज्म के हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में लगे हैं, तो इसको हम लेफ्ट मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। किसको? एम को। ठीक, क्योंकि एम के लेफ्ट में लगे, एफ के एलिमेंट के लेफ्ट में लगे। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी देन से दैट एम इज लेफ्ट मॉड्यूल ओवर रिंग आर। और इसको अगर हम आर डिनोट कर दें, क्योंकि रिंग तो प्रूव कर ही दिया हमने, तो रिंग कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि फिर होमोमोर्फिज्म ही होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लेके चलें, क्योंकि यहाँ इसी ऊपर हमने लिखा है, इसमें तो हमें ये लग रहा है कि ये जो एफ है, ये जो आर है, ये तो एक होमोमोर्फिज्म ही होना चाहिए। ठीक, बट हम इस एंडोमॉर्फिज्म को रिंग प्रूव कर चुके हैं, तो रिंग तो आपका किसी भी तरह का हो सकता है। तो वाई दिस डेफिनेशन, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट मॉड्यूल्स, यू कैन से कि यहाँ पे आर इज ए रिंग, तो आर कोई भी रिंग होगा। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इट विल बी ए एंडोमॉर्फिज्म, यू कैन से। हो भी सकता है एंड पर्टिकुलर केस हो सकता है, और अदरवाइज उस तरह से हम कोई भी रिंग ले सकते हैं। और एम जो है वो एडिटिव एबेलियन ग्रुप है। देन आर कॉमा एम, ये अब की तरह से मैपिंग आ गई। तो यहाँ पे दो एलिमेंट आए एंड दिस मैपिंग एम आर कॉमा एम टू आर इंटू एम, ये मैपिंग ऑफ आर क्रॉस एम। तो मतलब एक एलिमेंट आर का आएगा, एक एम का आएगा, ट्रिपल है एंड इनटू एम। ठीक, तो इस तरह से एक मैपिंग हो गई, यू कैन से कि आर क्रॉस एम टू एम, और वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। ठीक, सो आर वही चार प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी हमने। ठीक, तो सारे के सारे जो आर हैं वो लेफ्ट में लग रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए लेफ्ट मॉड्यूल्स, और राइट में एम के एलिमेंट्स लगे। ठीक, तो वेरी सिंपल वन। सो दिस एम इज कॉल्ड ए लेफ्ट मॉड्यूल। ठीक, और इसको हम लिखेंगे ऐसे भी, एम इज लेफ्ट मॉड्यूल, तो आर हमने लेफ्ट में लगाया। ठीक, अगर ये जो रिंग है, अगर ये डिवीजन रिंग हो जाए, अगर डिवीजन रिंग हो, तो इट मीन्स दैट ये जो लेफ्ट मॉड्यूल है, जो लेफ्ट आर मॉड्यूल है, वो आपका लेफ्ट वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक, तो डिवीजन रिंग क्या होता है? डिवीजन रिंग में क्या होता है कि आर जो हमारा रिंग है, जो आर रिंग है, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप होता है। ठीक, और इनफैक्ट एविलियन होता है। अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये ग्रुप बन जाए, तो हम इसको आर को बोलते हैं कि ये डिवीजन रिंग होगी। और डिवीजन रिंग में अगर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाए कि ये जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये विलियन हो जाए, तो फिर हम इस डिवीजन रिंग को फील्ड बोलते हैं। ठीक, तो फील्ड और डिवीजन रिंग में एक ही प्रॉपर्टी का फर्क है कि वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि अगर ये ओनली डिवीजन रिंग ही है, डिवीजन रिंग का इट मीन दैट ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, तो ये जो हम लेफ्ट आर मॉड्यूल है, उसको हम लेफ्ट वेक्टर स्पेस ओवर आर बोल सकते हैं। ठीक, और वेक्टर स्पेस आपको पता ही है, बीएससी लेवल पे भी हमने पढ़ रखा होता है कि उसमें 8-10 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उस तरह से डील करते हैं। तो वेक्टर स्पेस की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस बना। ओके, तो नाउ वी कैन से कि ऑफन आर एम इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम वाई आर ऑन द लेफ्ट। वही हम जो बात कर रहे थे कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तरह की तरह, तो इस तरह से हम आर लेफ्ट आर मॉड्यूल भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्क कितना ही होगा कि आर को हमने इसके
राइट साइड पे लगाना, तो ये आर मॉड्यूल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन डिफाइन आर मॉड्यूल्स। अब एक ही हिंच बचता है कि अगर ये जो आर है, जो रिंग है, अगर ये कॉम्यूटेटिव हो जाए तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा लेफ्ट मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल में। ठीक। सो अगर ये कम्यूटेटिव हो जाए देन m is a left R module, then m can be made into a right R module by defining mr equal to rm. Got it? So this definition of m into r makes m as a right R module, and thus when R is a commutative, we do not distinguish between the left and right R modules, and simply we call it as R module. Okay. देखिए सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आर मॉड्यूल्स ये है हमारे पास। तो 0 इंटू एम इक्वल टू 0 एंड a इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड माइनस a इंटू एम इक्वल टू माइनस ए एम इक्वल टू a इंटू माइनस एम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम आर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका लेफ्ट में यहाँ पे 0 लग रहा है, ये 0 एलिमेंट किसका, अगर यहाँ पे m लिखा है हमने, तो ये जो 0 होगा वो r का होगा। ठीक, रिंग आर, क्योंकि हम हमारे पास कहीं से कहीं ना कहीं क्या आती है, आर क्रॉस एम टू एम है। ठीक है, ये मैपिंग है। तो इट मीन्स दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, आर एम का जो प्रोडक्ट है, वो होना तो एम के अंदर ही है। तो ये एलिमेंट, यहाँ ये एलिमेंट किसका होगा, ये 0 जो होगा वो कैपिटल एम का होगा, कैपिटल एम के अंदर होगा, क्योंकि कैपिटल एम जो है वो एडिटिव ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये 0 जो होगा एम का होगा, लेकिन ये 0 जो होगा वो रिंग आर का होगा, क्योंकि रिंग आर भी अंडर एडिशन ग्रुप होता है। तो ये 0 उसका है। ठीक, उसी तरह से ये देखो, ये राइट साइड में लगा है, तो डेफिनेटली ये जो 0 होगा वो एम का होगा, और अल्टीमेटली ये तो एम का एलिमेंट होना ही होगा। तो इसका यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि 0 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 and 2, 1 and 2 is a 0 of m, and the 0 on the left hand side of 1 is 0 of r. So you can read it out here. और इनके प्रूफ की बात करें तो वेरी सिंपल प्रूफ है कि जैसे ए एम में, ए एम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 0, क्योंकि a जो है वो किसका, r का एलिमेंट है। अगर a r को बिलोंग कर रहा है तो a प्लस 0 भी r को बिलोंग करेगा यूजर से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब ये और ये सेम है, तो यहाँ पे हम प्लस 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि ए एम प्लस 0 इज इक्वल टू ए एम ही होगा, क्योंकि ये किसका एलिमेंट बन जाएगा, ओवरऑल एम का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक, तो फ्रॉम हियर यू कैन से कि ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, कैंसिलेशन लॉ से, तो 0 इक्वल टू 0 एम। उसी तरह से दूसरा प्रूव करना, तो हम अब 0 ए में ना ऐड करके एम में ऐड कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, फिर यहाँ से ए एम कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल लेफ्ट, 0 इक्वल टू ए 0। अब लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में अगर 0 इक्वल टू 0 एम लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे ए प्लस माइनस ये जो होगा वो आर का होगा, क्योंकि एम का एलिमेंट है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आर के अंदर इनवर्स पक्का होगा ए माइनस का, कि वो ग्रुप होता है अंडर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, फिर सेम इस 0 को ऐसे लिख सकते हैं। ये तो दोनों चीजें आई, ये कहाँ से आई, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से। ये देखो, ये सेकंड पार्ट से आ गया और ये फर्स्ट पार्ट से आ गया, ये वाला। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो फ्रॉम हियर इस टर्म को हम लेफ्ट में लेके जाएं तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, और इसको भी लेफ्ट में लेके जाए तो ये बन जाएगा। तो दोनों केसेस से ये सिंपल रिजल्ट है।
ये 3 रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। ठीक, अब कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जब तक एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे तब तक मॉड्यूल का एक पिक्चर क्लियर नहीं होगा हमारे को, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो फर्स्ट एग्जांपल ए, हमने एक एडिटिव विलियन ग्रुप ले लिया और ए इज ए लेफ्ट एज वेल एज राइट जेड मॉड्यूल। तो यहाँ पे रिंग जो ले लिया वो हमने रिंग ऑफ इंटीजर ले लिया। ठीक, जेड इज ए इंटीजर्स। क्यों होगा ये? क्योंकि इंटीजर हमने ले लिया के और यहाँ पे a1 प्लस a2 ले लिया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ठीक, उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी, दो इंटीजर ले लिए k1 प्लस k2 इंटू ए, दैट विल बी दिस। और थर्ड प्रॉपर्टी k1 इंटू k2 इंटू ए, वी कैन राइट लाइक दिस। और फोर्थ प्रॉपर्टी, वन तो इंटीजर है ही है, तो वन इंटू ए इक्वल टू ए। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सो इट मीन दैट ये जो ए है वो हमारे पास लेफ्ट मॉड्यूल बन गया। और ये सारे के सारे के अगर हम इसको राइट साइड में लगा दें तो ये राइट मॉड्यूल बन जाए। ठीक, सो दिस इज ए इज लेफ्ट एज वेल एज राइट मॉड्यूल, राइट जेड मॉड्यूल। आर मॉड्यूल की जगह यहाँ पे आर जो है हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स या रिंग ऑफ इंटीजर्स। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको, वेरी सिंपल वन, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल है कि अगर हम आर हम रिंग लेते हैं, then R itself can be regarded as a left R module by defining A into M। A भी M से आएगा, AR से आएगा और A भी R से आएगा। A into M, M भी R का और A भी R, to be product of A into M as element of the ring R। तो इट मीन दैट यहाँ पे जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी, R क्रॉस R टू R। तो ये एलिमेंट भी R का, ये एलिमेंट भी R का, और A कॉमा M A into लाइक दिस। सो अब ये रिंग का ही है, तो रिंग के पास तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एसोसिएटिविटी क्लियर हो जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये तीनों तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई ऑटोमेटिकली बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एसोसिएटिविटी लॉ। एंड लास्ट तो ऑब्वियस है, होल्ड कर ही जाएगा। ठीक, वन इंटू ए, क्योंकि वन जो है वो तो आर, अगर आर को ही हम मॉड्यूल बनाने हैं तो डेफिनेटली आर को हम एडिटिव ग्रुप मान रहे हैं, है ना। सो डेफिनेटली वन भी वहां पे प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से आर को हम राइट भी और लेफ्ट भी मॉड्यूल बोल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो कि अगर एम, हमने सेट ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ले ली ओवर रिंग आर, तो एलिमेंट जो है वो रिंग आर से आएंगे। देन एम इज ए मॉड्यूल ऑफ ओवर आर because M is additive abelian group under the usual addition of the matrices and the usual scalar multiplication R into Aij। हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा ऑफ द मैट्रिसेस Aij belongs to M while the element R belongs to R। तो चारों के चारों प्रॉपर्टीज 1 to 4 फॉर द मॉड्यूल सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा सेट ऑफ मैट्रिसेस भी मॉड्यूल बन जाएगा। इसमें अगर हम जो सेट ऑफ मैट्रिसेस हमने m क्रॉस n लिया, वहां पे अगर 1 क्रॉस n ले लें या n क्रॉस 1 ले लें, देन द सेट ऑफ मैट्रिसेस, द सेट ऑफ n tuples denote r is to power m, r is to power n is a module over r। इट मीन्स दैट बाय डूइंग दिस वी कैन से कि r is to power n जो होगा वो मॉड्यूल हो जाएगा ओवर r। और चारों के चारों ये जो एक्सियोम्स हैं वो होल्ड कर जाएंगे इन पर्टिकुलर 1 क्रॉस n के केस। जिस तरह से m क्रॉस n में, तो m की वैल्यू हम पर्टिकुलर कैन 1 ले ली, बाकी एज इट इज
आपको पता ही है मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो व्हाई डूइंग दिस। अब ये लास्ट एक एग्जांपल है कि अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स लें, कि अगर हमारे पास m और n जो दो मॉड्यूल्स हैं ओवर r मॉड्यूल्स हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट m क्रॉस n, वी डिफाइन दिस एडिशन इस तरह से कि ये आपका एलिमेंट दो एलिमेंट ले लिए, ये आपका m से आएगा और ये हमारे पास n से आएगा। इसी तरह से ये m से और ये n से, दोनों को ऐड करेंगे तो कोऑर्डिनेट वाइज इसको ऐड कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इस तरह से मल्टीप्लाई। वाई तो वाई यूजिंग दिस टू डिफाइनिंग, हम चारों के चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स वाई m क्रॉस n become an R module and called at as the direct product of R modules m and n. So these are the four examples of modules. So you will see कि this is a very simple one, nothing much difficulty is there. Simple, एक हमने रिंग लिया और एक हमने एडिटिव एबिलियन ग्रुप लिया, और ये चार प्रॉपर्टीज हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा मुश्किल काम है। सो एनी हाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके।